हेलो बजरबट्टुओ, क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 89 तक आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने बजरबट्टू बोला है, बुरा मत मान जाना। बजरबट्टू का मतलब होता है अपने पेरेंट्स के बहुत प्यारे बच्चे, एक टीचर के सबसे होनहार बच्चे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। बजरबट्टू का मतलब ही बहुत प्यारा होता है, गलत मत ले जाना इस एग्जाम्पल को। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले कौन सी आइडेंटिटी के बेस पर क्वेश्चन करे थे जो फैक्टराइजेशन किए थे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। ये वाला आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने पहले किया था और ये आइडेंटिटी हम आप करेंगे। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, फर्क केवल प्लस और माइनस का है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। करते हैं बात पहले पार्ट की। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, राइट। देखिए इसका यूज करना है तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, केवल ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में पहला और तीसरा टर्म चेक करना होता है। क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रख लेंगे, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। हमें केवल ये और ये इसको एनालाइज करना है। क्या इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं? देखिएगा, अगर बात करें ए स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, रख दीजिए। माइनस का साइन है, ठीक है, ये लगा लीजिए, दोनों माइनस है, ओके। प्लस का तीसरे टर्म को देखते हैं हम, इसे रहने देते हैं अभी। बी स्क्वायर है और ये 16 है। ये जो 16 है इसको हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे b का स्क्वायर है इसी तरह से 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस का साइन आएगा। माइनस 2ab के पैटर्न में ये माइनस 8x लिखेंगे तो 2 इंटू, देखिए पहला टर्म आपका a है, यहाँ पर x है तो ये आपका x आ जाएगा, और दूसरा b है और b की वैल्यू 4 है तो ये रख लीजिए। बस हमने इस पैटर्न में जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होती है या जो एक्सप्रेशन दे रखी होती है फैक्टराइज करने के लिए, उसे अरेंज करना होता है, ठीक है। आपने अरेंज कर लिया। अब देखिए ये और ये सेम फॉर्म हो गया आपका, ये और ये सेम फॉर्म हो गया। इसका फैक्टराइजेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हाँ। तो इसमें जब हम इससे मैच करते हैं या कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई x और b की वैल्यू आ गई 4। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? a और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 4। x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, मैंने क्या किया है, करना कुछ नहीं है, बस ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है यहाँ कोशिश करनी है कि इस आइडेंटिटी को यूज करें, और इस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करा गया है। फैक्टराइज करने के बाद इसके दो फैक्टर a माइनस बी और a माइनस बी मिलते हैं, जो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए पार्ट सेकेंड की बात करेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। तो ये देखिए हमने आइडेंटिटी साथ साथ लिख लेते हैं, इसे भूलना मत। कंसेप्ट को भी किस तरह से करा रहा हूँ उसी तरह से आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करना बच्चे लोग।
देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो इसमें अरेंजमेंट में सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो देखते हैं आपके जो वेरिएबल हैं इनके डिसेंडिंग पावर है x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 इसमें होती है कांस्टेंट फॉर्म में। ठीक है जी, ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। अगर नहीं होता तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दूं इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, यानी यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, यानी x की पावर 0 यहाँ लिखते नहीं है क्योंकि x की पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। ओके, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, इसको हटा देते हम लोग। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाती है इसकी। हमने इसे अरेंज करना है इस फॉर्म में, तो ये x की पावर 2 और ये 25 है तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, और ये माइनस का साइन है दोनों में, 2 इंटू पहला टर्म x और दूसरा टर्म 5 जो v की वैल्यू है। अब देखिएगा ये और ये आपके सेम पैटर्न में है आपके, ये हमने अरेंज किया है इसको लेकर के। ये आइडेंटिटी में दे रखा है, इसकी वैल्यू ये है, यानी इसके फैक्टर्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर a मेरा कितना आया x आया और b कितना आया 5 आया। ये क्लियर हो रहा होगा, a x है और b 5 है, तो a और b को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज x माइनस का साइन 5 और इसका होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? ठीक, पार्ट थर्ड की बात करेंगे। y स्क्वायर माइनस 14 बाय प्लस 49, y स्क्वायर माइनस 14 बाई प्लस 49। आइडेंटिटी रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल रेज टू 2। सो देखिए ये हमें इस फॉर्म में इसको लेकर के इस फॉर्म में अरेंज करना है, तो ये y का स्क्वायर लिख लेंगे और ये 49 7 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर माइनस साइन के साथ 2ab है तो 2 इंटू यहाँ पर y और इंटू 7 रखेंगे तो 2 7 जा 14 y हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, हमारा ये जो है इस फॉर्म में अरेंज कर लिया है हमने। यहाँ पर यहाँ a की वैल्यू हमारी y है और b की वैल्यू 7 है। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दैट इज y माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। आइडेंटिटी नीचे रख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स, और इसको हमने इस फॉर्म में अरेंज करना है तो ये p का स्क्वायर ले लीजिए और ये 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर माइनस है दोनों, तो माइनस 2 इंटू ए बी, ए नॉट p और b की वैल्यू 1, तो ये आपका अरेंज हो गया है। ठीक है, इस फॉर्म में इसका फैक्टराइजेशन किया तो ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a इज इक्वल टू p निकला हमारा और b इज इक्वल टू 1 निकला। हमने a और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a इज p, b इज 1, तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। p माइनस 1 के होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, पार्ट फिफ्थ की बात करते हैं। पार्ट नंबर फिफ्थ देखते हैं हम। दिस इज a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी नीचे नोट डाउन कर लेनी है, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल पावर 2। अब देखिए इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है तो ए वाई का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर बी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और ये माइनस साइन के साथ 2 इंटू, देखिए 2ab आना चाहिए, तो पहले ए वाई का यानी 2 इंटू ए और इंटू बी, यानी सेकेंड पार्ट आपका ये आ जाएगा ये, तो -2 इंटू ए वाई इंटू बी -2ab हो जाएगा, जो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है हमने इस फॉर्म में अरेंज कर लिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ a की वैल्यू ए वाई है और b की वैल्यू b दे रखी है। हमें a और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इसमें फैक्टराइजेशन के लिए, तो ए वाई पहले आ जाएगा, माइनस साइन के साथ b आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस तरह से। पार्ट 6 की बात करते हैं, that is 9x square minus 12x plus 4, 9x square minus 12x plus 4, a square minus 2ab plus b square a minus b का होल स्क्वायर। आपने इसको अरेंज कर लेना है इस फॉर्म में, तो ये 3x का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस साइन के साथ 2 इंटू 3x इंटू 2 हो जाएगा। याद रखना है इसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए हमेशा। क्लियर है ये? तो ये और ये सेम पैटर्न है, इसका फैक्टराइजेशन ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें a की वैल्यू 3x मिली और b का वैल्यू 2 मिला। a और b को हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं पुट, तो यहाँ a माइनस बी यानी 3x माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 6 आपके क्लियर हो गए हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगना या ना लगना, इसके साथ ढोल ताशे बजाने का तो काम नहीं हो सकता। आप में वो पावर है कि आप मुझसे 1000 गुना अच्छा कर सकते हैं। बस आपने ना ध्यान देना है कि आज का जो टाइम है वो किस तरह से आपको यूज करना है। आप इसको गाने के साथ यूज कर लीजिए, या मूवी देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, रील देख लीजिए, शॉर्ट्स देख लीजिए, या आप कहीं किसी एक को गुरु मान करके, जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना था, है ना। किसी को भी जहाँ से आपको अच्छा लगता है, ठीक है। वहाँ तो द्रोणाचार्य जी नहीं थे, साक्षात भी नहीं थे, उनकी मूर्ति बना करके मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाई और बस शुरू हो गया वो। तो शुरू कर लीजिए आज से ही। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा देखिए किसी का भी लेक्चर अगर पसंद आता है, लगता है कि उससे आप कुछ सीख सकते हैं, तो शुरुआत कर लीजिए आज से। आज की शुरुआत भी, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 8th में आपको टॉपर बना देगी, हाँ, लेकिन आपने अगर एक क्वेश्चन किया है, जैसे 10 क्वेश्चंस हैं और 10 के 10 जो है एक ही पैटर्न पर हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ही आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको फैक्टराइज करना है। एनालाइज आपने करना है कि a और b की वैल्यू कैसे निकालनी है। क्या ये एक्सप्रेशन हमारे ये जो लेफ्ट साइड में दे रखा है इस पैटर्न में है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग? अगर हैं तो उन्हें अरेंज करना सीखिए, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन करा देता, बोलता कि आगे आप कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक एक पार्ट करा रहा हूँ हर क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 90 है, 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक, और उसके फिर पार्ट्स को मैंने डिस्कस करा है। मेरा प्लेलिस्ट दे रखा है क्लास 8 NCERT एग्जाम्पलर मैथ। अगर आप ये 90 क्वेश्चन करते हैं और 90 के मान लीजिए
अगर एवरेज 5 पार्ट्स भी करते हैं तो 9 5 45, 450 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए। देखिए एक एक्सरसाइज, हाँ, एक चैप्टर कितना कुछ सिखा जाता है आपको। सो प्लीज शुरुआत कर लीजिए। हाँ, 4y² माइनस 12y प्लस 9। अरेंज कर लीजिए इसको, पहले लिख लेते हैं उसके बाद अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। डायरेक्ट करना शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा 2y², यहाँ पर 3 का स्क्वायर और ये माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, वही हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू कितनी आई 2y, b 3 आ गया तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 की बात करता हूं मैं। दिस वन x² बाई 4 माइनस 2x प्लस 4, यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अरेंज कर लीजिए तो x बाई 2 का स्क्वायर, ये आपका प्लस 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2, इससे कैंसिल हो गया, माइनस 2x आ जाएगा जो ये है। तो ये और ये सेम पैटर्न है, राइट साइड a माइनस बी का स्क्वायर है, a की वैल्यू x बाई 2 है, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे, b का वैल्यू आपका 2 है, तो a और b को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए a माइनस बी के स्क्वायर में, दैट इज x बाई 2 और माइनस का 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 9 देखते हैं। a² y³ माइनस 2ab y² प्लस b² y, 9th, that is a² y³ माइनस 2ab y² प्लस b² y। देखो मैंने आपको बताया था ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब पहला टर्म उसका होल स्क्वायर कर सकते हो, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ही ये, क्योंकि a का स्क्वायर है y का पावर 3 है, नहीं है ना, और यह b² है, ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन y नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ y को कॉमन ले लें, y को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर मेरा a² y² 2ab y और प्लस b² आ जाएगा। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट देखो, यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये आपका देखो इसको ay का होल स्क्वायर और ये b का वैल्यू यहाँ पर b ही रखेंगे, b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की वैल्यू ay और b की वैल्यू दे रखी है ये, तो 2 इंटू ay इंटू बी यानी 2ab हो जाएगा, जो इसके इक्वल आएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब रहेगा क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b² में ये आया है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका y बाहर ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए y बाहर रखिए, ब्रैकेट के अंदर बात करते हैं। मैं यहाँ इसके फैक्टर्स लिखूंगा, राइट साइड में ये लिखूंगा, बता दूं आपको। तो a की वैल्यू कितनी है, ay है यहाँ पर, और b की वैल्यू कितनी है, वो b ही रहेगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ay माइनस बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप।
तो यहाँ इसके 3 फैक्टर हो गए, एक ये हो गया और 2 ये हो गए। देखो मैं आपको बात बता दूं, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर आते हैं। अब आप बोले कि इसके 3 हो गए, भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं थी। इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल की फॉर्म जो है ना, वेरिएबल की डिग्री जो है यहाँ पर 3 है, ये 2 और ये 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने y कॉमन ले लिया। इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट बना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर है मेरे, ये अलग रह गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बना इस तरह से। ये क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर बनते हैं जो इसके अंदर आए हैं, लेकिन अगर y इसके साथ काउंट कर रहे तो 3 हो गए, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y ay माइनस बी और ay माइनस बी। ये मेरा आंसर हो गया। पार्ट 10 की बात करते हैं। 9y² माइनस 4xy प्लस 4x² बाई 9। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे हम। तो a² माइनस 2ab प्लस b², इसको पहले रख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं सीधा इसको, तो 3y इसका होल स्क्वायर और ये 2x बाई 3 का होल स्क्वायर। भाई ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पहला और तीसरा टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने कॉमन वगैरह नहीं लेना। केवल एक ही इसमें रेयर केस था, जो ये वाला 9th पार्ट है इस क्वेश्चन में, यही रेयर केस है। और इसको मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोल देता हूँ कि वो डिफरेंट केस ही आपको दिए जाएंगे एग्जाम में। ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ये आता है तो बाकी में 9th वाला आपके लिए थोड़ा सा सोचने को मजबूर करेगा और आप कर सकते हैं। ये आपका -2 इंटू 3y इंटू 2x बाई 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल होता है तो 2 2 जा 4 xy इसके इक्वल आ जाएगा। इसके फैक्टर्स ये हैं, देखिए a और b सीधा बता दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, 3y है, b की वैल्यू 2x, ये इसको रखना चाहिए हमें, 2x बाई 3 है। और इसके फैक्टर्स की बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएंगे 3y माइनस 2x बाई 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। बस आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। आइडेंटिटी में फैक्टराइजेशन देखते हैं, a माइनस बी का होल उसका वही यहाँ पर रख देना है, a और b कंपेयर करके उनकी वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट कर देना है a माइनस बी के स्क्वायर में, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। इससे पहले और ये यानी 89 और 90 क्वेश्चन में 2 आइडेंटिटी आपसे डिस्कस की गई है, ठीक है ना। अटेंशन रखेंगे और आप जो है कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है। जो भी देख रहा है ना इसको वीडियो को, वो इस पार्ट को कंप्लीट करके ही आगे बढ़ेगा। प्रॉमिस कीजिए आज, ठीक है ना। एंड ऑल द बेस्ट।